किशनगंज में के 4 विधानसभा, उनमें 1,45,913 वोटर का नाम नए वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। कौन कौन विधानसभा है और कौन विधानसभा से कितने वोटर गायब किए गए हैं, सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, आज जो नया वोटर लिस्ट आया है उसके हिसाब से 1,45,913 जो वोटर थे पुराने, उनका नाम हटा दिया गया है। किशनगंज के चारों विधानसभा में लगभग 1,45,000 मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं है। इसमें मृतक, पलायन कर चुके लोग हैं, लापता या दो जगह वाले मतदाता शामिल हैं। अब इनमें सबसे अधिक किशनगंज विधानसभा से अकेले 49,340 वोट काटा गया है। मतलब वोटर का नाम नए लिस्ट में नहीं है। 49,340 मतलब अगर मान लीजिए कि अगर 3 लाख वोट है तो उसमें से 49,340 पुराने वोटर गायब कर दिए गए हैं। उसमें से वहीं सबसे कम ठाकुरगंज के 29, ठाकुरगंज विधानसभा है किशनगंज में, उसमें 29,200 वोटर, 277 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। बहादुरगंज जो किशनगंज में ही आता है 36,574, कोचाधामन जहां से 30,722 वोटर के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। चारों विधानसभा किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज विधानसभा कुल 12,31,910 मतदाताओं में से टोटल इन चारों विधानसभा में इससे पहले 12,31,910 मतदाता थे। उसमें से 10,85,986 मतदाताओं के EFS फॉर्म जमा हो चुके हैं। समझिए, पहले इस चारों विधानसभा से मिला के लगभग 12,31,910 मतदाता थे और अब 10,85,996 बचे हुए हैं। अब हम किशनगंज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किशनगंज लोकसभा और इस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले चारों विधानसभा मुस्लिम बहुल विधानसभा माने जाते हैं। इसमें लगभग 63% मुसलमानों की आबादी है किशनगंज लोकसभा में, और सारे विधानसभा में 50% से ऊपर। किशनगंज में खुद 63%, बाकी कोचाधामन हो जाए, ठाकुरगंज हो जाए या बहादुरगंज हो जाए, इन सारों जगह पे लगभग 50 या 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वहां रहते हैं, और इन चारों विधानसभा को मुस्लिम बहुल विधानसभा माना जाता है। मगर अब इन चारों विधानसभा में से हेवी अमाउंट में वोटर के नाम हटाए गए हैं और कहा गया है कि या तो इसमें से बहुत लोग मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं या बहुत सारे लोगों का नाम दो जगह पे है, इसलिए हटाया गया है। अब विपक्ष की बात को याद कीजिए, वो कह रहे थे कि हमारे मतदाता का नाम काटा जाएगा और उनके नाम हटा दिए जाएंगे और एक तरह से वोट की चोरी हो रही है। और इसको लेकर तेजस्वी और राहुल गांधी ने रैली भी यहाँ पे पटना में प्रदर्शन भी किया था एक साथ और सवाल भी उठाया था। अब जो ये आंकड़ा आता है, ये आंकड़ा कहता है कि 12,31,000 वोटर थे इस चारों विधानसभा में। अब 10,85,000 बचे और 1,45,000 मतलब 10% से ज्यादा इन चारों विधानसभा को मिला दिया जाए तो 10 से 11% के आसपास, 11.5% के आसपास पुराने वोटर के नाम हटा दिए गए हैं। तर्क दिया गया है कि या तो लोग मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं या फिर दो जगह नाम है। अब फिर से सवाल उठेगा, बवाल होगा, विपक्ष सवाल उठाएगा कि आखिर किशनगंज में ही सबसे ज्यादा वोटर क्यों हटाए गए? 4 विधानसभा के आंकड़े हम बता रहे हैं, बाकी सारण में भी हटाए गए हैं, मगर सारण जिला का जिक्र है, यहां 4 विधानसभा का है और 4 विधानसभा में 1,45,000 अगर वोटर हटाए गए हैं तो ये जीत और हार के मार्जिन होते हैं। सबसे ज्यादा 45,000 किशनगंज, फिर बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, सारे जगह मिनिमम 29,000 वोटर को हटाया गया है और 29,000 वोट विधानसभा में जीत और हार के लिए बहुत काफी होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो नए आंकड़े आए हैं, ये जो नया वोटर लिस्ट आया है, क्या ये वोटर लिस्ट से आम लोग सहमत होंगे या सिर्फ विपक्ष की पार्टियां इस पे प्रदर्शन करेंगी या आम लोग को भी परेशानी होगी? और किशनगंज से ही सबसे ज्यादा क्यों वोटर का नाम हटाया गया है? कोचाधामन से ही क्यों? बहादुरगंज से ही क्यों? ठाकुरगंज से ही क्यों? क्या सबसे ज्यादा मुसलमान इस विधानसभा में हैं इसी वजह से, या सबसे ज्यादा यहीं के लोग मरे हैं, पलायन किए हैं, या फिर दो जगह नाम है? अब सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।